काली कमली वाले बाबा। हरिद्वार से 4 धामों की यात्रा के लिए आप जैसे ही देवभूमि में प्रवेश करते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर पूरे यात्रा मार्ग के प्रमुख स्टेशनों सहित हर धाम में बाबा काली कमली पंचायत क्षेत्र के नाम वाली धर्मशालाएं मिल जाएंगी। नाम से तो पता लग ही जाता है कि इनका निर्माण किसने करवाया होगा, लेकिन कब व कैसे किया होगा, कौन थे बाबा काली कमली वाले, आदि प्रश्नों के उत्तर शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि यानी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसी भूमि पर चारों धामों का वास है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी कई सारे प्राचीन व मान्यता प्राप्त मंदिर स्थापित हैं। उन्हीं में से एक है काली कमली वाले बाबा का मंदिर। राम झूला पर स्थित इस मंदिर को लोग काफी मानते हैं और दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। इन्होंने 4 धाम यात्रा के दौरान आने वाली परेशानियों को समझ उन्हें दूर करने के निरंतर प्रयास किए और सभी तीर्थ यात्रियों को सुगम सुविधा प्रदान करने के लिए चट्टियों पर रहने की व्यवस्था की। तो आइए हम सुनते हैं उनकी अति संक्षिप्त जीवनी। बाबा काली कमली वाले के नाम से लोक विख्यात महान तपस्वी एवं परोपकारी संत श्री 1008 स्वामी विशुद्धानंद संसार में अवतरित होने वाली उन महान विभूतियों में से एक हैं, जो समय समय पर भगवान श्री कृष्ण के वचनानुरूप उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं, पुनः संसार को शांति प्रदान कर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। स्वामी जी का जन्म सन 1831 में अखंड भारत के पंजाब प्रांत अंतर्गत गुजरांवाला जिले के कोकना नामक गांव में हुआ। यह गांव जलालपुर तहसील के भीतर है। धन्य है वह माता पिता जिनके घर में ऐसे सुपुत्रों का जन्म होता है। यद्यपि उन्होंने साधारण शिक्षा ही पाई, परंतु साधु सत्संग से उन्होंने अपने मन और बुद्धि को ईश्वरोन्मुख किया। पारिवारिक स्थिति सामान्य थी। पिता ने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ ही समयोपरांत पिता स्वयं परलोकवासी हो गए। इनके पिताश्री की मिठाई की दुकान थी। दुकान का भार इनके कंधों पर आ गया। 26 वर्ष की उम्र में मां भी चल बसी। ये प्रथम बार हरिद्वार में आए तो इनका मन ऐसा रमा कि ये 1 महीने तक यहीं रुक गए। यहां के वातावरण में मन में छिपी वैराग्य वृत्ति अद्भुत हो उठी। ये सन्यासी बनने का निश्चय लेकर अपने घर वापस चले गए। इनके घर वालों ने इन्हें ऐसी अनुमति नहीं दी, परंतु इनके मन में तो बीज अंकुरित हो चुका था, अतः यह संभव नहीं था कि यह पल्लवित नहीं हो। इन्होंने गृह त्याग कर काशी की ओर प्रयाण किया। काशी भारत का प्रमुख साधना स्थल है। इन्होंने स्वामी शंकरानंद जी से दीक्षा ली और स्वामी विशुद्धानंद बन गए। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने एक और विशुद्धानंद जी के बारे में सुना होगा, जो गंध बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और वो ज्ञानगंज के सिद्ध संत हैं। तो ये उनके बारे में नहीं है, ये काली कमली वाले बाबा के बारे में है। उनका नाम भी विशुद्धानंद ही था। ज्ञानगंज के जो सिद्ध संत हैं उन पे मैंने पूरी जीवनी बनाई है, जो हमारे ऑडियो बुक के ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मंथली सब्सक्रिप्शन लेके आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इनके घर से निकल जाने पर परिवार के लोग इनकी खोज में जुट गए। 4 महीनों तक इन्हें खोजते इनके बड़े भाई काशी में इनके पास पहुंच गए। पत्नी तथा बच्चे भी आ गए। सभी ने दीक्षा गुरु स्वामी शंकरानंद जी के सम्मुख पारिवारिक कष्टों का वर्णन किया। गुरु जी की आज्ञानुसार स्वामी जी को पुनः घर लौटकर गृहस्थी संभालनी पड़ी, परंतु विशुद्धानंद जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। किसी तरह 3 वर्ष बीत गए। अंततः परिवारजनों ने इन्हें अपने स्वार्थ की कैद से मुक्त कर दिया, ताकि ये लक्ष लोगों के परित्राण के लिए संपूर्ण जीवन को लगा सके। काशीवास
अल्पावधि का रहा। गुरु जी की आज्ञा से ये तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उन दिनों ऋषिकेश से बद्री केदार की यात्रा चल रही थी। स्वामी जी उत्तराखंड के चारों धामों बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने चल पड़े। यात्रा में इन्होंने यह अनुभव किया कि उत्तराखंड के इस महान पवित्र क्षेत्र में यात्रियों और संत महात्माओं को भोजन सुलभ नहीं होता है। पीने को पानी तक नहीं मिलता। बीमार पड़ने पर इलाज की कोई व्यवस्था भी नहीं है। जनसाधारण एवं साधु महात्माओं के लिए यह यात्रा अत्यंत ही भयानक थी। अतः स्वामी जी ने काली कमली ओढ़कर देश की धर्मपरायण जनता को जागृत करने का महान कार्य किया। आपकी सद्प्रेरणा से भारत के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु यात्रियों की सुख सुविधा के लिए साधन जुटाने आरंभ हो गए। देखते ही देखते ऋषिकेश से लेकर हिमालय तक जगह जगह विश्राम स्थल बन गए। तपस्वी, साधु एवं धनहीन यात्रियों के लिए स्थान स्थान पर अन्य क्षेत्र खुल गए। जो उनके संपर्क में आया उसके ही जीवन में सद्गुणों का उद्भव हुआ। उनके मार्गदर्शन से हजारों परिवारों की दिनचर्या सात्विक हुई। स्वामी जी भीलांगण संप्रदाय के महान शैव थे और इस संप्रदाय के भगवान शिव की तरह काली कमली धारण करते हैं। अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने काली कमली धारण की थी। स्वामी जी अपने संप्रदाय के चिन्ह स्वरूप काली कमली को धारण करते थे। भीलांगण संप्रदाय में इस काली कमली का बहुत बड़ा महत्व है। इसे धारण करने वाला तपस्वी स्वयं को उस आनंद की ओर ले जाता है जिसकी परामुद्रा में प्रवेश कर स्वयं आत्मविभोर होकर उस आनंद के नृत्य की अनुभूति करता है। आभास होता है स्वामी जी का संपूर्ण जीवन आनंद का परम शिव नृत्य था जो उनके जीवन में प्रतिक्षण अनुरक्षित हो रहा था। इसी की झनकार ने ही इनको काली कमली वाले के नाम से प्रसिद्धि दिलाई। स्वामी जी यज्ञ में आहुतियां देते समय अपनी प्रिय मंत्र का मासिक पाठ करते थे। मैं क्षमा चाहता हूं, यहां पे मैं मंत्र नहीं बता रहा हूं। स्वामी जी के संबंध में विश्वविख्यात संत स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा है, वह उन करोड़ों मूल्यवान कर्मों के रहस्य हैं जो कि आज इस अकेले के नाम से चुपचाप हो रहे हैं, जिनके घर केवल एक काला कंबल था, जो न तो बड़ा पंडित ही था न ही बड़ा विद्वान, और जो इस डर से कि किसी एक परिवार का भार न जान पड़ूं द्वार द्वार से मधुकरी मांगकर खाया करता था। आज काली कमली के नाम पर प्रचंड वेग वाली नदियों के ऊपर पुल बांधे जा रहे हैं। विद्यादान किया जा रहा है। मैदानों में जलती भुनती बालू पर तथा हिमालय के ऊंचे शिखरों पर बेकारों को काम दिया जा रहा है। त्याग, तपस्या, सेवा, परोपकार, दया एवं सत्य के अवतार श्री 1008 स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने लगभग 33 वर्ष तक मानव सेवा का महान कार्य किया। उनकी सेवाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। स्थापना: विश्वविख्यात धार्मिक एवं परोपकारी संस्था काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र की स्थापना संवत 1937 में गंगा जी के पावन तट ऋषिकेश जनपद देहरादून में हुई थी। साधु सेवा: इस क्षेत्र द्वारा ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर प्रतिदिन लगभग 2000 साधु महात्माओं, ब्रह्मचारियों, भाइयों, भजनानंदी भाइयों, विधवाओं, विद्यार्थियों, अनाथों, अपाहिजों आदि की भोजन, वस्त्र, दूध आदि द्वारा धर्मार्थ सेवा की जाती है। पैदल यात्रा करने वाले हजारों महात्माओं को 40 स्थानों पर सदा व्रत दिया जाता है। शिक्षा: इस संस्था द्वारा ऋषिकेश, रामनगर में संपूर्ण विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जिनमें वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के पाठ्यक्रमानुसार साहित्य, व्याकरण आदि विषयों की परीक्षाएं आचार्य श्रेणी तक दिलाई जाती है।
भोजन एवं आवास व्यवस्था निःशुल्क है। पुस्तकालय तथा वाचनालय। ऋषिकेश में गौ सेवा। राष्ट्र की चहुमुखी उन्नति को ध्यान में रखते हुए इस संस्था द्वारा ऋषिकेश, रामनगर, दुधुपानी और सत्यनारायण में गौशालाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें अच्छी किस्म की दुधारू एवं अपाहिज गायों को रखकर उनकी सेवा की जाती है। भारतवर्ष के मुकुट हिमालय का यह विस्तृत क्षेत्र और उसमें हमारे देश की संस्कृति के अप्रतिम प्रतीक हरि का क्रीड़ा क्षेत्र कितना मनोरम, हृदयग्राही और आह्लादपूर्ण है। इसके प्रमाण रूप में युगों युगों से हमारे ऋषियों, महर्षियों, दार्शनिकों और आचार्यों ने अनेक कष्ट सहते हुए दुर्गम पथों को पार कर इस सृष्टि के नियंता को अपनी श्रद्धा एवं अर्चना का केंद्र बनाया। आज वह दुर्गम्य पथ सुगम से सुगमतर होता जा रहा है। श्रद्धा के साथ शांति का मनोरम संगम उत्तराखंड की प्राकृतिक देन है। संसार के कोलाहल से दूर प्रकृति माता की गोद में विश्राम का एवं साथ ही अपने जीवन की सार्थकता को समझने की दृष्टि का सहज अनुभव इस क्षेत्र की गुरुता को प्रमाणित करता है। ऋषिकेश में पंचायत क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाईं ओर श्री 1008 काली कमली वाले बाबा की संगमरमर की बनी मूर्ति हर व्यक्ति को कुछ क्षण वहीं पर खड़े रहने के लिए बाध्य कर देती है। विग्रह के दाईं ओर स्वामी श्री 1008 रामनाथ जी महाराज, जिनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, की विग्रह है तथा बाईं ओर श्री 1008 स्वामी मनीराम जी महाराज, जो रामनाथ जी के पश्चात जिन्होंने संस्था की संचालन व्यवस्था की है, का विग्रह है। दाईं ओर सुंदर आसन लगा हुआ है जो सदा रिक्त रहता है, जिसमें गेंदे के फूल रखे रहते हैं। यह आसन काली कमली वाले बाबा का ही है। इसमें से हर समय प्रकाश निकलता हुआ सा प्रतीत होता है। अपने कुल के उत्थान के लिए संसार में बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन विश्व के कल्याण के लिए विरले ही लोग पैदा होते हैं। स्वामी जी ने समस्त भारत का भ्रमण किया और सबका ध्यान उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया। संवत 1941 में जो अन्य क्षेत्र आरंभ हुआ था, अब वह अनेक स्थानों में पूर्ववत संचालित हो रहा है। उन्हीं दिनों हरिद्वार में धर्मशाला तथा लक्ष्मण झूला पुल बना, जहां से उत्तराखंड की पैदल यात्रा आरंभ होती है। स्वामी जी ने अपने जीवन में इतने लोकोपकारी कार्यों के साथ पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ भी लिखा। यह धर्म का आगाध सत्य एवं सदाचार का कोश है। इसमें सर्वसाधारण के समझने योग्य साक्षात धर्म की व्यवस्था की है। यह गृहस्थों के लिए तो अनुपम ग्रंथ है ही, साथ ही साथ विरक्त महात्माओं के लिए भी मार्गदर्शक है। इसमें 8 सर्ग और 622 पृष्ठ है। इसको पढ़कर अनभिज्ञ मानव भी मानव धर्म को समझने एवं उस पर आचरण करने लगता है। अगर आप यह पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। या अगर आप हमारे ऑडियो बुक के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो उस ग्रुप में मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी भाद्र शुक्ला संवत 1953 को परम पावन कैलाश धाम पर वास करने के लिए चले गए और उसके पश्चात इनके दर्शन किसी को नहीं हुए। कुछ महात्माओं एवं व्यक्तियों की ऐसी धारणा है कि स्वामी जी महाराज अब भी तपस्या में लीन हैं। महाराज जी का आदि भौतिक शरीर हमारे समक्ष नहीं है, किंतु बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र इन सेवाओं को यथापूर्व चला रहा है एवं इनके अमरत्व के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। अगर आप हमारे ऑडियो बुक के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।